आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत खुशी का दिन है। दीदी खुशबू लोधी राजपूत जी के मुखारबिंद से आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथा सुनने का मौका बहुत ही भाग्यवान होते हैं। जिनके पिता माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनको ये मौका मिलता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बीच हमारे ही समाज से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी दीदी खुशबू आपको कथा श्रवण करा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी चिटोला ग्राम वासियों को मेरी तरफ से, महानवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप ऐसे ही कार्य करते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। जैसा कि हमें सूचना मिली कि दीदी आई हुई है चिटोला ग्राम में। वैसे तो हमें लगभग बुजुर्ग लोग जानते ही होंगे कि हमारी रिश्तेदारी भी है, हमारी ससुराल है हमारे बड़े भाई की। मेरा नाम पर्वत सिंह लोधी है। तो हमारे साथ हमारी पूरी टीम आई है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे राजीव दुबे आपके सामने दो शब्द बोलेंगे। भैया राजीव दुबे। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पर्वत सिंह लोधी जी का, और एक बार जोर से बोलेंगे, भजमन नारायण 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 नारायण, राधे राधे, श्री राधे गौर। अब आप लोग मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आदरणीय दीदी को नमस्कार करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आपकी जो कथा चल रही है उसमें अधिक बाधाएं न डालते हुए एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। आपके बीच जो युवा खड़ा है, ये हमारा भाई हरीश लोधी राजपूत, ठीक है, बहुत कम उम्र का आप लोगों का बच्चा है। और जो आपके बच्चे हैं उनकी तरह ही ये बच्चा है। और लोधी राजपूत समाज ने बहुत कुछ इटावा के लोगों को दिया। और मैं ब्राह्मण होते हुए इस भाई के साथ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जितना इसका हृदय निर्मल और दूसरों की परेशानी समझने वाला है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये लोधी राजपूत है ना। और नेताओं ने इतना जहर घोल दिया है कि अब कृष्ण भगवान भी यादव हो गए, है ना। और हमारे जो उनके पिताश्री हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो कंस रूपी जो राजनीति है और राजनेता है, उन्होंने ये सब विष घोला है। और हमारी आदरणीय दीदी यहाँ बैठी हैं, ये आपको यही समझाने की कोशिश करेंगी 7 दिन में, और शायद आप समझ के जाते हुए और बाद में फिर वैसे, क्योंकि न्यूज चैनल खोलो या किसी नेता की रील देखो, उसमें यही भरा है। विकास नाम की चीज ना आज तक किसी नेता ने दी, ना कोई दे पाया। बातें बहुत करते हैं लोग, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके नहीं दिखाते। हमारा हरीश लोधी राजपूत भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बिना चुने, बिना मैदान से भागे, बिना आपसे एक भी वोट मांगे सेवा कर रहा है जन जन की। आज ये हमारी दूसरी भागवत है। अभी हम जमुना किनारे से आ रहे हैं और ये दूसरा है। और हमारे साथ ही हमारा सब दान पुण्य, भगवान की इतनी कृपा है इस बच्चे पे कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह से देना शुरू करता है, रात तक देते ही रहता है। और मैं तो कहूंगा, आदरणीय दीदी से भी कहूंगा, आप लोगों से भी कहूंगा कि इस चिटोला गांव में ऐसी भागवत कथा और आप माताओं बहनों का आशीर्वाद हरीश लोधी राजपूत के ऊपर, उसके एक मिशन बनाया उसमें कि इटावा में ऐसी विकास की ज्योत जलाऊंगा और इतना विकास करके दिखाऊंगा कि आपके घर के जो बच्चे दिल्ली, बंबई और गुजरात में जो नौकरी कर रहे हैं ना, उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इटावा में ही नौकरी देगा, घर में ही नौकरी देगा। 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको नौकरी के लिए अगर प्रयासरत है तो हरीश लोधी कर रहा है। बाकी लोधी समाज के लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, बताएंगे हमें वोट दे दो सिर्फ इसलिए कि हम लोधी हैं और हमारे पापा लोधी है ना। हरीश लोधी का पूरा विचार
सब कुछ साफ साफ है, विकास विकास और सिर्फ विकास। हर तरह का विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जो हम आए हैं ये सांस्कृतिक विकास है कि आप भागवत सुन रहे हैं और आदरणीय दीदी भी भागवत सुना रही हैं, इससे आपके विचार शुद्ध होते हैं, सब कुछ शुद्ध होता है। अब मैं अपने हरीश मोदी राजपूत भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। आप लोग जरूर आशीर्वाद दीजिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। राधे राधे। देखिए, ये ईश्वरी कृपा है तो मुझे इस भूपत पंडाल में आने का अवसर मिला और मैं व्यासपीठ से नमन करूंगा, कहूंगा जो हमारी दीदी है एक छोटी सी उम्र में भागवत कथा कह रही हैं और आपको सुना रही हैं और गीता का ज्ञान भी दे रही हैं। बहुत समय का अभाव है, मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा। इस डगर में कांटे बहुत हैं, हमें बखूबी पता है। इस डगर में कांटे हैं, हमें बखूबी पता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, कांटों पे चलकर फसल उगाना जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया है बुलाकर।